गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में हम संधि को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में संधि स्टार्ट कर चुके हैं हम, और मैंने आपको क्लास 10th के लेवल के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि संधि का जो टॉपिक है आपको कितने मार्क्स का बताया मैंने, आपके कितने मार्क्स का आएगा? 2 मार्क्स का, है ना। उसमें आपको एमसीक्यूज में ही देखने को मिलेंगे, 2 प्रश्न आपके विकल्पात्मक में आएंगे, आपको उसमें से चुनना होगा। और हमको ये सारे नियम इसलिए पढ़ने हैं क्योंकि हमें नहीं पता है कि बोर्ड एग्जाम में कौन सी संधि का नियम वहां आ जाएगा या शब्द आ जाएगा और हम उसको कैसे पहचानेंगे। इसलिए हमें सारी संधि पढ़नी है, नियमों को ध्यान में रखना है। नियम आपने याद कर लिए तो शब्द आप अपने आप पहचान जाओगे। कल हमने पढ़ा कि संधि किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया। उसके बाद संयोग क्या है, उसके बाद संधि कितने प्रकार की होती है, और उसमें से स्वर संधि के उपभेद कौन से हैं। उसमें उपभेदों में हम दीर्घ संधि पढ़ चुके। उसके बाद अब हम गुण संधि से शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में हमारा जो है टॉपिक रहेगा गुण संधि। गुण संधि में दीर्घ संधि में मैंने आपको क्या बताया? हाँ, दीर्घ संधि का क्या नियम है? समान परिवार के सदस्य उसमें होते हैं, वो पहचान होती है कि ए आ हो, उधर भी ए आ हो, तो आप मतलब छोटे बड़े मिलके भी क्या बनते हैं? बड़े ही बनते हैं। मतलब रिस्व और दीर्घ मिल के भी क्या बनते हैं? दीर्घ ही बनते हैं। ये दीर्घ संधि में हो गया। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि। अब गुण संधि का एक नियम है, वो नियम आप लिख लो, क्योंकि नियम से क्या है कि आप पहचानने में आसानी हो जाएगी। गुण संधि की एक सबसे इजी पहचान तो मैं आपको पहले बता दूं कि जहां पे भी ये ऐसी एक मात्रा हो ना, वहां हमेशा क्या होगा? गुण संधि। एक मात्रा गुण संधि की पहचान होती है। जैसे रमेश, दिनेश, है ना, राजेश, तो ये गुण संधि की पहचान है। और इसमें आप ओ भी ले सकते हो, ए ओ अर, है ना, ये होंगे। तो ये है, इसकी पहचान है। जहां पर शब्द आ जाए ना ऐसा और पूछ ले कि बताओ कौन सी संधि है, तो जहां इस तरह से शब्द आए, गणेश, ऐसे एक चोटी यानी एक मात्रा लगी हुई, तो वहां पर इतना दिमाग ही नहीं लगाना ओवरऑल कि कितने सारे नियमों में आप फंस जाओ, नहीं, सीधा गुण संधि लगा देना। और अगर 2 मात्राएं दिख जाए ना ऐसे, तो दिमाग नहीं लगाना है, सीधा वृद्धि संधि पे कर देना है। जैसे एक एक, मतैक्य, ऐसे शब्द आ जाते हैं ना, जैसे ऐसे शब्द आ गया, यहां दिख रही है भाई 2 मात्रा है, सीधा कौन सी संधि हो जाएगी? हाँ, वृद्धि संधि हो जाएगी। और इसमें आपको इतना दिमाग नहीं लगाना होगा कि भाई नियमों में पहुंचो, कि नियमों तो भी तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। सीधा 2 मात्रा आई, वृद्धि संधि, और एक आई गुण संधि, है ना। ये तो था एक बेसिक तरीका। उसके बाद इनके नियम देख लो। तो पूछने वाला क्या पूछेगा? किस संधि का उदाहरण है ये? यही ना, वो तो मैंने कल सिखाया था तरीका। कल की वीडियो में मैंने आपको बता दिया था तरीका कि आपको कैसे करना है। हाँ, और फिर मैं आज और बता दूंगी शब्दों को। तो देखो, कौन सी संधि पढ़ रहे हैं हम? गुण संधि। अब उसका नियम क्या कहता है? इधर हो ए आ, और प्लस के इधर क्या हो? ई। क्या बन जाता है? ए। इधर हो ए आ, इधर हो ऊ। इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, तो क्या बन जाता है? औ नहीं, इसको औ नहीं बोलते, ओ। और इधर ए आ हो और इधर री हो, तो क्या बन जाता है? अर। जैसे इसको याद रख लो कि ए ओ अर, ये है गुण संधि। बस इतना सा नियम जो है आपका पूरा, कौन सी संधि हो गई?
गुण संधि हो गई। बस इस इतने से नियम को याद करते ही क्या हो जाएगी, आपकी गुण संधि क्लियर हो जाएगी। देखो अब मैं शब्द लेती हूं पहले वाले का, यहां करके बताती हूं आपको कि कैसे आप पहचानोगे, है ना। इस फर्स्ट वाले का है ये एग्जाम। अब आपको दिख रहा है शब्द अगर आ गया ऐसा, तो आप कैसे, अगर पूछ लिया कि इसका संधि विच्छेद करो, ऐसे आ गया, तो आपको पता है कि जहां ये जो मात्रा लगेगी ना, वहां से संधि होना शुरू होगी। तो यहां लग रही है ना, यहां से शुरू हो रही है, तो यहां मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब इसके बाद प्लस से इधर वाले इधर और प्लस के इधर वाले इधर आ जाएंगे, तो यहां पर दे और वह निकाल दिया, देव। और फिर इधर कौन सी, इधर क्या आना चाहिए दोनों में से, कोई सी ई आनी चाहिए, क्योंकि ये नियम यही कह रहा है। प्लस के इधर क्या आना चाहिए, ए या आ में से, तो इधर ए आ गया ना। और प्लस के इधर क्या आना चाहिए, ई या ई में से, कोई सी भी ई। तो यार मान लो मैंने ऐसे लिख दिया एक बार के लिए, मान लो आपको पता नहीं है, क्या ये सही है। भगवान को हम कौन सा शुद्ध शब्द क्या होता है भगवान के लिए, ईश होता है, ईश्वर होता है ना, ईश। तो इसलिए ये गलत होगा, इसलिए ये हम लगाएंगे बड़ी ई। कहने का मतलब है कि इसका और इसका दोनों का मेल मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर तो आ रहा है ए और यहाँ पर आ रही है बड़ी ई, और मिलके क्या बनाएंगे, और यहाँ नियम क्या कह रहा है, क्या बनाएंगे, ए बनाएंगे ना, दोनों मिलके ए तो बना रहा है, ए बना रहा है ना, इसलिए ये ए बन गया। अब इसको देखो कि मान लो आपके पास शब्द आ जाए कि ये ऐसा आ गया वहां पे, अब आपको कह दिया कि भाई इसको जो है संधि विच्छेद कर रहे हैं, इसको संधि युक्त करो। तब आप कैसे करोगे, देखो इसमें से ये देव, वह में से क्या निकाला है मैंने, ए। ये इधर तो ई रहेगा एज इट इज, दोनों मिलके ए बनते हैं। अब इसको वापस कैसे बनाएंगे शब्द, वो देखना। दे, वह में से ए निकाल दिया तो वह क्या बन गया, आधा रह गया ना। वह में से मैंने ए निकाल दिया, अब बन गया वह आधा। अब इसके बाद इसमें से ए निकाला, इधर से ई निकाला, दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं। मैंने लिख दिया, लो दोनों का मिला के ए बन गया। उसके बाद ये इधर तो ये निकल ही गया दोनों का मिलके, अब बचा क्या, सही बचा, ये बन गया शब्द। अब इसको मिलाओ, दे, फिर अब इस वह में, क्योंकि वह तो आधा है, इसमें क्या मिलेगा, स्वर मिलेगा ना, इसका ए मिलेगा, तो वह में ए मिलाऊंगी तो ये लग गया, मात्रा ही लगेगी ना एक ही। तो इस वाले एक की कौन सी मात्रा होती है, सिंगल होती है। इस वाले एक की मात्रा ये होती है, हाँ एक चोटी जो मैं कहती हूँ, एक मात्रा। और ये जो ए होता है ना, जिसको आप आई बोलते हो, इसकी मात्रा कौन सी होती है, ये होती है, दो चोटी है ना, दो मात्रा। ध्यान रहे इन दोनों में अंतर है, ये तो हो गया। उसके बाद है, अब उसके बाद है, मैंने बताया आपको वह में क्या लगा दिया, मैंने एक ही मात्रा लगा दी और पीछे क्या बचा, श। अब वापस क्या बन गया, यही शब्द बना ना, देवेश। तो अगर आपका संधि विच्छेद आ जाता है, शब्द पूछ लेते हैं, तो ऐसे आप बना सकते हो। अगर आपको उसमें कुछ भी नहीं आता है तो इतना तो आएगा ना कि भाई ये वापस कैसे जुड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, सिर्फ इसी में से जोड़ा तोड़ा है, और वो आपके सामने भी होगा शब्द, आप उसको कर सकते हो। तो इस तरह से शब्द बना। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, सबके एक एक एग्जांपल समझा देती हूँ। ओ से क्या बना, शब्द बताओ, सूर्योदय, जैसे इसने बताया। सूर्योदय, ओ की मात्रा है, ओ की मात्रा, यहां पर ओ की मात्रा है, तो वहां प्लस का साइन लग गया, इधर का इधर आएगा, उधर का उधर जाएगा। फिर इधर क्या आया, देखो सू तो ऐसा का ऐसा आ गया, और ये सूर्य, और इधर से उदय। यहां पर ध्यान रहे कि सेंसेबल वर्ड होने चाहिए और उसी का अर्थ देने चाहिए। आप अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते हो, अर्थ देना चाहिए वो वहां पर,
जैसे कल मैंने बता रही थी, आप आरी बता रहे थे, मैं कह रही थी आरी का अर्थ नहीं होता, यहाँ अरी का अर्थ होता है, अरी मतलब शत्रु। तो इस तरह से ये है यहाँ पर ए और ये है यहाँ पर उ, और ए और उ क्या बनाएंगे मिलके? ओ बनाएंगे। बड़ा ओ नहीं है वो, ओ बनाएंगे दोनों मिलके ओ बना लिए। अब वापस इसको कैसे करेंगे? इसको संधि युक्त कैसे बनाएंगे? सूर्य, तो ये में से तो ए निकल गया, तो ये आधा ही रह गया है ना, और फिर इसमें ए और उ मिलके क्या बन गया? ओ बन गया। दोनों मिलेंगे ना, मिलके इनमें से ये निकले है ना, दोनों को मिला के क्या बनाया है? ओ। उस ओ को यहाँ लिख दिया, और फिर पीछे क्या बचा है? दय लिख दिया मैंने। फिर देखो, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, अब ये ओ में लगाएंगे तो मात्रा लगेगी है ना, और ये दय ऐसा कैसा हो गया? शब्द क्या बन गया? सूर्योदय बन गया। कोई यहां तक कोई डाउट आया समझ में थोड़ा बहुत? और वैसे तो देखो संधि है ना, आप 1 महीने तक पढ़ोगे तो भी कंफ्यूज ही रहोगे, इसलिए इसमें प्रैक्टिस है। जो एग्जाम के टाइम में आप एक बार इनके नियम जो मैंने बताए हैं बस उनको पढ़ लेना, बाकी तो आपको ये सब प्रोसेस तो आई गई, तो उससे आप इजीली उसको कर पाओगे। अब है अगला तीसरा, जैसे मैंने लिख लिया देवर्षि। अब यहां पर बोलने में आ रहा है, ये क्या कौन सा शब्द होना चाहिए? अर। ये यहां आ रहा है साउंड, इसका मतलब प्लस का साइन यहां लगेगा। यहां पे तो ऐसा कैसा आ जाएगा, क्योंकि देव ही होते हैं, देवा नहीं होते, देव होते हैं, देव। और यहाँ पर ए आ से पहले क्या आएगा? प्लस के इधर री आएगा, क्योंकि अकेला ही है, उसमें कोई दो छोटा बड़ा नहीं है, इसलिए वो अकेला ही है, इसलिए वो अकेला ही आएगा। यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए री आएगा। और बचा क्या है पीछे? शी। देवधन ऋषि क्या बन गया? देवर्षि। यहाँ पर जो ये री है, अब देखो इसमें से क्या निकाला? है, इसमें क्या है? री। अब ए और री मिलके क्या बनता है? अर। अब देखो यहां पर वापस लिखेंगे देव, वे क्या रह गया? आधा, क्योंकि इसमें से ये निकाल लिया है। अब ए और री मिलके क्या बना? अर। और फिर पीछे क्या बचा? शी बचा। अब देखो यहां पर वे में क्या मिलाऊंगी मैं? वे में क्या? ये हलंत ध्यान रहे यहाँ पे है ना, मैंने लगा रखा है यहाँ पे। ये वे में क्या मिलाऊंगी? है, तो वह पूरा बन गया। उसके बाद रे आधा है, तो ध्यान रहे कि पूरी व्याकरण में इस चीज का ध्यान रखना कि रे एक ही आधा होता है, और वो आधा कहाँ लगता है? ऊपर लगता है। आधा रे हमेशा ऊपर लगता है। बाकी जैसे आप ये लिखते हो ना, जैसे क्रम, प्रकार, कुछ भी ऐसे लिखते हो, पृथक, ये सारे, सॉरी ये तो री आ गया, यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया प्रकार। ये सब तरह के रे है ना, यहां पर ये क आधा है और रे पूरा है, लेकिन ये एक रे ही ऐसा है जैसे ये देखो, ये ऊपर लगा दिया ना, सिर्फ ये रे है ना, यही आधा है, बाकी सारे रे पूरे होते हैं, और जिसके लगे होते हैं ना वो आधा होता है। इनका अगर आप वर्ण विच्छेद कर, आपने बचपन में सीखा है वर्ण विच्छेद करना, उसमें कभी भी वर्ण विच्छेद करो तो देख लेना कि इसमें रे पूरा है, रे प्लस ए आएगा, लेकिन इसमें क्रम का करेंगे तो क्या आएगा? पहले आएगा क, क्योंकि क्या क्या है अपने आप में आधा ही है, फिर रे प्लस ए, ऐसे होगा ये। हाँ, कौन सा में? ये क्रम, क्रम ही तो बता रही हूँ कि रे आधा है इसमें। मैं ये तो इसमें तो मैं आधा, मैं और ए मिलके बना है ना, मैं
मैं और ए मिलके मैं बना है, ये स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर हो गया, ए इसके अंदर मिल गया। अब रे कहाँ जाएगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इकलौता रे है जो आधा होता है और आधा रे हमेशा ऊपर जाता है। इसको कहते हैं रेफ की मात्रा, रेफ कहते हैं इसको हिंदी में। और ये जो नीचे लग रहे हैं उनको पदेन कहते हैं। ये रेफ है और ये पदेन है। पदेन जो पैरों में लगते हैं, रेफ जो सिर पे लगता है ऊपर की साइड। तो इस तरह से ये देवर्षि शब्द बना। ये तुम्हारी क्या हो गई? वृद्धि संधि कंप्लीट। अब देखो एक बार, अभी आपका लिखाया हुआ देख लो। गुण संधि गुण संधि कंप्लीट हो गई है। अब इसमें देख लो, जो मैंने बताया वही चीज है, बस मैंने आपको शॉर्टकट में बताया जो शायद इजीली समझ में आ जाए। देखो, ए आ के बाद आगे ई आता है तो इसके स्थान पर ए हो जाता है। अभी मैंने बताया इधर ए आ इधर ई हो तो ए हो गया। उसके बाद ए आ के बाद ऊ आता है तो क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। इसमें भी देखो ओ हो रहा है। उसके बाद ए आ के बाद वी आने पर क्या बन जाता है? अर बन जाता है। ये रहा अर। बस इसमें ये इतनी गाथा ऐसे गाई है और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, वो याद कर लिया। फिर उसके बाद में देखो, ये यहाँ पे ये रहा, ये नियम बनाया हुआ, सेम वही नियम, सिर्फ ये नियम याद करना है। अपने आप शब्द बन भी जाएंगे और विच्छेद भी हो जाएंगे। समझ में आया? अब एग्जाम्पल्स आप देख लेना। उपेंद्र, गणेश, महेंद्र, रमेश, चंद्रोदय, चंद्रोमी, महोत्सव, ये काफी एग्जाम्पल है। फिर हम बढ़ते हैं वृद्धि संधि की तरफ। वृद्धि संधि मैंने आपको बताया कि दो मात्रा होती है इसमें, और मतलब जिसको हम दो चोटी कहती हूं मैं। तो वृद्धि संधि वो हुई जिसमें दो मात्राएं होती है, वो उसकी पहचान है। अगर आपके एग्जाम में कोई शब्द ही आ जाए और आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें कौन सी संधि है, शब्द में कौन सा शब्द है जिसमें ये संधि नहीं है, ऐसा भी आ जाए, तो जहां पर अगर ये पूछा है तो सब में दो मात्राएं होगी ऊपर, वो वृद्धि संधि होती है। शब्द आ जाए तो इसका भी हम एक शॉर्ट फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखो, इसका सबसे छोटा है वैसे ए आ ए आई, क्या बनता है? आई। ये आई है, इसको हम दो मात्रा लगा के, किसी भी वर्ण पर दो मात्रा लगा के इसको शो करते हैं। ठीक है ना? इसकी पहचान है ये आई दिखने में एक है। कई बच्चे तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो मात्राओं को ही नहीं पहचान पाते कि एक ही मात्रा कौन सी है और आई की कौन सी है। एक ही में एक मात्रा लगती है और आई की में दो मात्रा लगती है। ये लो, मैं इसकी पहचान बता देती हूँ, ऐसे ऐसे। ये वृद्धि है। हाँ, ये वृद्धि है। और गुण में एक मात्रा होगी क्योंकि उसमें एक कौन सा होता है? छोटा वाला होता है। जैसे आप बचपन में पढ़ते हो ना, ए से एडी, वो वाला उसमें होता है, और ए से एनएफ वो ये वाला होता है। दूसरा नियम क्या कह रहा है? सिर्फ इसके दो ही नियम है, सबसे छोटी संधि है। और इधर क्या होता है? ओ और औ होता है। बनता क्या है? औ बनता है। ठीक है, मात्रा तो दो ही लगी है, चाहे आपके किसी सिंगल पे लगे चाहे डबल पे लगे, बस ये इतना सा ही है इसका नियम। सबसे छोटा नियम है, इतना ही है। इससे अगर ये आपने याद कर लिया, इसका मतलब है कि आपकी वृद्धि संधि कंप्लीट हो गई इन दो नियमों में। कैसे? देखो, अब ए के बाद ए या आई आता है तो क्या हो जाता है? दोनों का ही आई हो जाता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे। हाँ, कोई सा भी ले लो। लो भाई, सदैव ले लेती हूँ, आपकी मैं करूँ। ये लो, सदैव ले लो। पता लग गया कि दो मात्राएं लगी है, पहचान तो हो गई कि ये कौन सी संधि है। शब्दों को बोलना सीखो। वरुण, आप खड़े हो जाओ। दीर्घ संधि के नियम बताओ मुझे। दीर्घ संधि को
ये आदर हर चीज मजाक नहीं होती है। हाँ, दीर्घ संधि के नियम बताओ। आदर हाँ, दिव्य में डबल मार्क आती है। बड़ा हो जाता है। हाँ, दीर्घ संधि में हमेशा क्या होता है, छोटा बड़ा मिलके भी बड़े ही रहते हैं। तो इसमें देखो, सदैव आपने शब्द बोला, अब यहाँ पर मात्रा से पहचान हो गई कि संधि तो कौन सी है, वृद्धि है। अब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो मैंने बताया था कि जहां पर ये वाले साइन दिखते हैं ना, उसके खड़े हो जाओ आप, उसके नीचे क्या लगाते हैं, प्लस का साइन, क्योंकि ये प्लस का साइन इसका संकेत है कि आपको ये आइडिया देगा कि प्लस के पहले तो इन दोनों में से आना चाहिए कुछ, और प्लस के बाद इन दोनों में से कुछ आना चाहिए, तभी आपका ये बनेगा। ये इसका संकेत है। तो यहां पर संधि हो रही है, इसका मतलब प्लस का साइन यहां आ गया। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे स और द तो मैंने लिख लिया, सद इसमें कुछ वर्ड हुआ। सदैव का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, हमेशा। ये तो सबको पता है, सदैव यानी हमेशा ही। अब यहाँ पर सद कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड क्या होता है, सदा, इसलिए सदा लिख दिया। इसमें आ था और आ गया, इसका मतलब सही है। ठीक है, अब इधर चलो, अब हमने सीधा सा पहले एम लिखा, फिर अगर कंफ्यूज, क्योंकि ऑप्शन में तो मान लो ये भी एम आएगा और ये भी आएगा, सही कौन सा होता है, एम कैसे लिखते हैं हम, ये इधर इधर वाला, ये वाला, इसलिए हम इसको, ये गलत है। क्या होगा यहाँ पर, एम ऐसे होगा। अब ऐसे आ गया और आपको बनाना है शब्द कौन सा सही है, तो क्या करोगे, इसमें से द में से क्या निकालूंगी, आ है इसके अंदर, इसलिए आ निकाल लिया, और इधर ए है। अब यहाँ देखो, आ और ए मिलके क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं, ये आई बना दिया। अब आगे यहाँ पे स द में से आ निकल गया, द आधा रह गया, आ और ए मिलके क्या बने, ए बने, फिर लास्ट में क्या बचा, वह बच गया। अब उसके बाद स ऐसा का ऐसा, अब द में आई लगेगा, तो द में आई की मात्रा लग जाएगी, तो ये दो बन जाएगी मात्रा, और वह, लो शब्द बन गया सदैव। नियम से बनाए तो कहीं कुछ गलत नहीं होगा, नहीं तो गलत होने के चांसेस होते हैं। ग्रामर हमेशा, व्याकरण जब पढ़ते हो तो नियमों से पढ़ोगे, कहीं गलत नहीं होगा। एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपके नहीं आएंगे, वो आपका लेवल नहीं है। नहीं तो मैं आपको अपवाद भी लिखाती, लेकिन नहीं, वो 10th का लेवल नहीं है। सिर्फ आपको इतना ही है कि वहां पे संधि पूछी जाएगी आपसे, या तो पूछ लेंगे कि शब्द देके पूछ लेंगे इसमें कौन सी संधि है, या फिर आपको संधि का नाम देके पूछ लेंगे, 4 शब्द देके कि इनमें बताओ कौन सी ये वाली संधि किस शब्द में है, इतना ही पूछेंगे आपसे। तो वो नियम से आपका काम हो जाएगा। हाँ, अब औ वाले का एग्जाम्पल बोलो देखे कोई, रामोज, चंद्रोदय में कहाँ आया, औ की मात्रा कहाँ आया, हाँ उसमें तो कोई सा भी आ सकता है। लो, इसने दे दिया है एक शब्द रामोज। अब ये पता लग रहा है कि औ की मात्रा आ रही है, इसका मतलब संधि तो कहाँ होगी, यही होगी, प्लस का साइन लगाया। अब इधर से इधर, इनमें से आना चाहिए इधर अंत वाला, तो राम लिख दिया मैंने, रामा नहीं होता, शुद्ध क्या होता है, राम होता है, लिख दिया। और इधर क्या होता है, ये ओज होता है, ओज होता है, ओज का मतलब क्या होता है, तेज, राम का तेज यानी ओज। ओज वैसे वीरता को ओज गुण होता है, वो वीरता के लिए प्रयुक्त होता है। तो उनका जो तेज था उनके चेहरे का या किसी का भी, तो उसके लिए वो ओज शब्द उसकी तेज के लिए या उसकी वीरता के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर ओज होता है, वो शब्द भी औज नहीं होता है। अगर मैं मात्रा ये वाली लगा देती तो वो शुद्ध शब्द नहीं होता, और आपके एग्जाम में ऑप्शन में दोनों ही मात्रा लगी रहेगी, एक में तो ऐसी आएगी और दूसरे में डबल मात्रा लगा के भी दे देंगे। समझ में आ रहा है क्या कह रही हूं? तो आपको वो चुनना है जो सही है, और वो
कैसे चुन सकते हो? जब आपको शब्दों के अर्थ पता है। अगर आप यहां गलती कर गए तो फिर वो आपके साथ गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम तो दोनों के लिए कह रहा है, ओ के लिए भी कह रहा है, औ के लिए भी कह रहा है, इसलिए नियम का ध्यान रखना है। अब देखो, इसमें से ए निकला, इसमें से ओ मिलके क्या बना? औ बना। आगे मैं आधा रह गया, फिर ये मिला के ये जो बन गया और लास्ट में क्या? जे। शब्द क्या बना? मैं में क्या लगाऊंगी? ओ लगाऊंगी तो क्या बनेगा? मैं और जे। शब्द ये का ये बन गया, वापस बन गया, कोई गलती भी नहीं हुई। इस तरह से आप बना सकते हो। ये आपकी कंप्लीट क्या है? वृद्धि संधि है। आगे बढ़े, ये देख लो और एग्जाम्पल देख लो, इसमें सारे यही एग्जाम्पल है। अब आगे है यण संधि। यण संधि जिसमें क्या नियम कहता है इसका? इधर ई हो और इधर क्या हो? असमान स्वर हो। असमान स्वर का मतलब होता है कोई सा भी स्वर हो सकता है, इनके अलावा। हाँ, स्वर ही होगा, स्वर संधि है तो स्वर ही होना है। बताया था ना कि स्वर स्वर मिलके स्वर बनते हैं, स्वर स्वर ही बनते हैं। तो ऐसा स्वर होगा तो क्या बनेगा? यह बनेगा। क्या बनेगा? यह क्या हुआ? कंफ्यूज हो कुछ? ओ होगा इधर और इधर असमान स्वर होगा तो क्या बनेगा? वह बनेगा। और अगर सॉरी री होगा और यहाँ पर असमान स्वर होगा तो क्या बनेगा? र बनेगा। ये चीजें होगी तो ही जो है क्या बनेंगे? ये इसका नियम कह रहा है यण संधि का। अब इसकी साधारण सी पहचान बता देती हूँ आपको कि क्या पहचान रहेगी इसकी। कौन सा भी शब्द उठा के देख लेना। आधा, इनसे पहले जैसे स्वच्छ, मतलब ये होंगे ना, इनसे पहले आधा आएगा, कोई सा भी वर्ड आधा आएगा, इनके आगे आधा आते ही समझ जाना कि भाई यही यणी संधि है। हाँ, कौन सा ये है? ये तो गलती हो गई है, इससे तो कोई, ये तो मिसप्रिंट हो गया है, आप उस तक मत जाओ, मैंने जो समझाया उसको समझ लो। ये मेरे बनता है, वो तो कोई गलती से लिखा गया होगा उसमें, वो प्रिंट निकाला है, लेकिन मैं प्रिंट नहीं कर रही हूँ, मैं खुद लिख रही हूँ बता बता के। क्या री है? ये री है, ये ढंग से नहीं लिखा गया। री है, री है, फिर ऐसा मान स्वर आएगा तो रे बन जाएगा। अब इनके एग्जाम्पल लेते हैं। ये ध्यान रखना कि कभी भी जब ये आएंगे इनसे पहले आधा वर्ण आएगा, कोई सा भी, ये इसकी पहचान है। जैसे मैंने लिखा स्वच्छ, ये वह है, कहाँ आ गया? यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूंगी मैं। अब यहाँ पर देखूंगी कि इधर तो असमान स्वर है, असमान का मतलब होता है कि इनमें से नहीं होना चाहिए, इधर उसके अलावा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर से है और स्वच्छ, अब यहाँ पर से, ये असमान स्वर और ये क्या है? वह। इसका मतलब पहले क्या होना चाहिए? प्लस के ऊ या उनमें से होना चाहिए। नियम यही लग रहा है ना, देखो ये वह है और ये वह है, तो नियम क्या लग रहा है कि उस इधर तो ऊ में से आए और इधर असमान आए। अब इसमें देखो ये स्वच्छ है, मैंने से तो लिख दिया, अब इसमें मात्रा कौन सी लगाऊं? छोटी की बड़ी? वो छोटी वाली। छोटी वाली, वेरी गुड। सु यानी अच्छा, है ना? और यहाँ पर अच्छ, ये असमान स्वर आ गया क्योंकि यहाँ पर ऊ में से नहीं है। आया समझ में? ऊ में से थोड़ी है, ये वह है, ये यहाँ पर वह है, इसकी पहचान आ रही है। और इससे जस्ट पहले क्या आता है? आधा आता है, आगे आधा, इसकी पहचान है, ये आधा आएगा। फिर जैसे देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। स्वागत, सुद एंड आदत, ई का देख लो,
देवी अर्पण है, ये आ गया, ये है बड़ा ई और इधर है ए। असमान स्वर है ना, ये तो बड़ा ई आ गया और ये असमान स्वर आ गया यहाँ पे। फिर क्या बना, क्या बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, ई वाला है तो स्वागत, वे है, सॉरी ई कहाँ है, वे है, तो वे वाले में उनकी मात्रा यानी चाहिए सूदन। अच्छा मैं ये बता रही हूँ, देवी ई हो गया और इधर ए, देखो ई और ए मिलके क्या बनाता है, ये बनाता है, ये बना दिया। और इससे पहले क्या आ गया, ये दोनों में ये बना रहे हैं, एग्जाम्पल दोनों ही है। तो इस तरह से आप वृद्धि संधि यहाँ पर यण संधि तक कंप्लीट हुआ। कल के क्लास में हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।